आज मैं अपने टेरेस पे हूँ। मैंने सोचा कि आपको चलिए उसको दिखाया जाए। मैं अपने टेरेस पे ज़्यादातर जो मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं वो या तो सीड ग्रोन्स हैं, ये देखिए जैसे सीड से भी हो रहे हैं। ये आइस प्लांट है जिसके मैंने सीड्स लगाए थे। तो कुछ प्लांट्स मेरे सीड ग्रोन्स हैं, कुछ कटिंग से लगे हुए हैं। अब सीड से लगाए हैं तो थोड़ा सा लेट जर्मिनेशन हुआ है, तो अभी सैपलिंग्स बढ़ रही हैं और कुछ में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरीके से ये मेरा टेरेस गार्डन है। इस पे मैंने सब तरह के जो प्लांट्स लगा रखे हैं। मैं कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। लोग कहते हैं कि गार्डनिंग करने के लिए हमको पेस्ट से बचाने के लिए सभी तरह कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स मार्केट से लाके यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन मैं उनको प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं कोई भी एज अ पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र को मार्केट से या केमिकल अपने गार्डन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तभी देखिए कितनी शानदार फ्लावरिंग और हो रखी है। मैं फ्लावर्स के साथ साथ वेजिटेबल्स भी ग्रो करती हूँ अपने गार्डन में। ये देखिए बैगन है, मिर्च है और अब टमाटर भी तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे टमाटर पक रहे हैं, धीरे धीरे टमाटर भी पक रहे हैं। और भी लीफी वेजिटेबल्स ये देखिए हो रही है। ये पालक है, ये मेथी है, इस तरीके से ये ग्रीन अनियन है, कोरिएंडर है। तो इसी तरीके से मैं अपने गार्डन में सभी चीज़ें लगाती हूँ, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट्स हों, वेजिटेबल प्लांट्स हों, फ्लावरिंग प्लांट्स हों या शोवर प्लांट्स हों। तो सभी तरह की आप प्लांट्स लगा सकते हैं, उनकी ब्यूटी आप इंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल आप यूज़ करके। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कोई भी अपने गार्डन में केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। बिना केमिकल के भी मेरे गार्डन में इसी तरीके से अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। तो इसका राज बस ये है कि मैं अपने घर में बनाए हुए तरीक़ों से ही गार्डनिंग करना प्रेफर करती हूँ। बायो एंजाइम इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो एज अ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड सब तरीके से बायो एंजाइम मैं बनाती हूँ अपने घर में, जो वो हम यूज़ करते हैं अपने गार्डन में, और मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बायो एंजाइम कैसे मैं बनाती हूँ और उसका यूज़ अपने गार्डन में कैसे करती हूँ, इसी का ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बायो एंजाइम एक जैव रसायन होता है जो हम अपने घर के निकले किचन वेस्ट से बनाते हैं, और वो हमारे इसी तरीके से गार्डन में यूज़ किया जाता है। तो आज मैं उसी की कैसे बनाते हैं और किस तरीके से उसको अपने गार्डन में यूज़ करते हैं, इसी का मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपसे बताती हूँ। तो आज हम एलोवेरा का बायो एंजाइम बनाएंगे, तो उसी का प्रोसेस मैं आपसे भी शेयर करूंगी। मैंने अपने घर पे ही एलोवेरा जो लगा रखा है, उसी से ही मैंने कुछ टुकड़े एलोवेरा के ले लिए हैं। एलोवेरा के जो नीचे के हिस्से होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उनमें ज़्यादा जेल होता है, तो उसी को मैंने ले लिया है। और फिर इसको धुलकर इन्हीं 6-7 टुकड़ों से हम बायो एंजाइम बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए बायो एंजाइम बनाने के लिए, ये मेज़र करने के लिए मैंने इसको लिया है। ये देखिए, और इसके ऊपर डलिया है। और बायो एंजाइम मैं 1 लीटर पानी में बना रही हूँ। ये मेरी तो जब भी आपको बायो एंजाइम बनाना है, 1 लीटर पानी लेना है, तो हमें कम से कम 2 लीटर की या 1.5 लीटर की बॉटल में बनाना है, क्योंकि इसमें अभी हमारा सामान भी जाएगा। तो एलोवेरा का मैंने ये जैसे ले लिया, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। और ये है गुड़। अब ये गुड़ आपको काला दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पुराना वाला गुड़ है, मतलब कि ये हमारा खाने वाला गुड़ नहीं होता है। इन सब कामों के लिए आपको जितना भी पुराना गुड़ मिल सके वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है, वो केमिकल से साफ़ नहीं किया जाता है। और खाने वाला गुड़ अक्सर केमिकल उसमें होता है, खाने साफ़ किया जाता है, इसलिए वो इतना वाइट दिखता है। तो ये गुड़ पुराना होता है, ये अक्सर जानवरों के लिए काम आता है, आपको ऐसे मिल सकता है। इसलिए ज़्यादातर अगर आप कोई भी प्लांट्स में काम कर रहे हैं तो विदाउट केमिकल अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस तरह का गुड़ लें। ये सस्ता भी होता है और आसानी से मिल भी जाता है, तो मैं इसी गुड़ का यूज़ करती हूँ। ये ज़्यादा बेटर होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, ये इस तरह से ब्लैक कलर का होता है। तो अभी मैं इसको भी तोड़ लूँगी और उसके बाद इसी 1 लीटर पानी में ही मुझे मिलाना है इसे। और ये जो एलोवेरा है ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, क्योंकि मुझे ये बॉटल में बनाना है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, थोड़ी हार्ड होती हैं, क्योंकि जब हम बायो एंजाइम बनाते हैं तो उसमें गैस रिलीज़ होती है, तो उससे
कोई भी बॉटल को ख़राब होने का या फटने का कोई भी चांस नहीं रहता है अगर हम हल्की बॉटल लेते हैं। तो वो अक्सर प्रेशर से उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट ये थोड़ी हार्ड बॉटल होती है तो इसमें प्रेशर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके इसीलिए जब भी हम बायोएंजाइम बनाते हैं तो हमको थोड़ी सी हार्ड बॉटल लेनी चाहिए और उस बॉटल में स्पेस ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि ये हमने 1 लीटर पानी लिया है, तो 1 लीटर के लिए मैंने ये 1.5 से 2 लीटर की बॉटल ली है, जिससे कि इसमें अच्छा खासा स्पेस है। तो जब भी गैस बनेगी तो इसमें स्पेस रहेगा उस गैस के लिए, ये प्रॉब्लम नहीं करेगी बॉटल। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो भी बॉटल लीजिए जिसमें भी बनाइए वो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये जैसे एलोवेरा है तो इसमें बायोएंजाइम जब भी बनाते हैं तो उसकी नाप फिक्स होती है। जैसे कि हमने 1 लीटर पानी लिया है, तो 1 लीटर पानी में जो हम ये अपना पल्प लेंगे, तो ये पल्प लेंगे हम 300 ग्राम, और जो ये गुड़ लेंगे ये लेंगे 100 ग्राम। इससे ज़्यादा का हमें नहीं रखना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 ग्राम का होता है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको क्वांटिटी यही देख के ही लेनी है। तो ये देखिए, जैसे ये गुड़ है तो ये देखिए ये मैंने गुड़ ले लिया है, जैसे 110 ग्राम है, थोड़ा सा अगर कम कर दें तो 5-10 ग्राम का कोई इशू नहीं होता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 100 ग्राम गुड़ लेना है। ये मेरा 100 ग्राम गुड़ हो गया। और ये जो हमने ये लिया है एलोवेरा, ये देखिए ये 345 ग्राम है, इसमें थोड़ा सा मैं कम कर लूँगी। तो 300 ग्राम हमें पल्प लेना है और 100 ग्राम गुड़ लेना है और 1 लीटर का पानी लेना है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे प्रोसेस करना है। अब ये जो छोटे छोटे पल्प्स हैं हमारे, ये मैं इसी बॉटल में इस तरीके से डाल दूँगी। सभी इस तरह से बॉटल में ये सारा पल्प डाल दूँगी। तो ये चलिए पहले मैं सारा पल्प डाल देती हूँ और फिर ये गुड़ को भी छोटा छोटा डिज़ोल्व करके मैं इसी में ही डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पूरा पल्प और ये गुड़ है, ये गुड़ इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए ब्लैक कलर का इसमें आ जाएगा, ऐसे ही ये अब इसमें फर्मेंट हो जाएगा। और इसका प्रोसेस पूरे 3 महीने का होता है, मतलब 90 दिनों का होता है। 90 दिनों में ये बायोएंजाइम बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। पहले के जो 1 महीना होता है उसमें आपको याद रखना है कि जो इसकी नॉब है इसको हमेशा बंद तो ऐसे ही रखना है। ये देखिए ऐसे, जैसे ये मैं बंद कर रही हूँ, बंद हमेशा ये टाइट बंद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल आपको नोज़ल बिल्कुल टाइट रखना है कि गैस इसकी बाहर ना जाए, उसी से ही इसका फर्मेंटेशन अच्छा होता है। बट आपको डेली का डेली इसकी नॉब को हल्का सा खोलना पड़ेगा। जब आप खोलेंगे तो इसमें से हल्की सी गैस निकलेगी, फिज़ निकलेगा, और वो रिलीज़ हो जाए फिर आप इसको टाइट कर लीजिए। स्टार्टिंग के डेली आपको ये प्रोसेस करना है, डेली का डेली करना है, क्योंकि डेली ही इसमें गैस बनेगी। जब धीरे धीरे ये फर्मेंट होने लगेगा, गलने लगेगा, हमारा बायोएंजाइम तैयार होने लगेगा धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद आपको डेली का डेली ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा खोलने का। ये हर दूसरे से तीसरे दिन हो जाएगा, फिर तीसरे दिन से चौथे दिन हो जाएगा, फिर हफ्ते में 1 बार हो जाएगा। उसी हिसाब से इसकी गैस धीरे 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 बननी बंद हो जाएगी। और जब गैस बननी बंद हो जाएगी तब समझ लीजिए कि आपका बायोएंजाइम बिल्कुल तैयार है। आप इसमें डेट ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि आपको पता रहे कि 90 दिन का प्रोसेस पूरा हो गया है और आपका बायोएंजाइम बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, आपको फिर से बता देती हूँ कि कैसे बंद करना है। ये इस तरीके से आपको टाइट रखनी है, बिल्कुल टाइट रखनी है। और जब भी खोलना है तो पूरा ढक्कन नहीं खोलना है, हल्का सा नोज़ल ऐसे आप करिए, पूरा मत खोलिए, बस आप हल्का सा ढीला करेंगे और इससे गैस निकल जाएगी। आप जैसे फर्स्ट टाइम अगर बायोएंजाइम बना रहे हैं तो आपको ये 90 दिन का प्रोसेस ज़रूर से ज़रूर पूरा करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, 90 दिन में ही हमारा ये बायोएंजाइम बन के तैयार होगा। बट अगर आप पहले से ही बायोएंजाइम बना रहे हैं तो आपको ये काम करना है कि जैसे ये है और ये है मेरा पुराना बायोएंजाइम। तो ये जैसे हमारा पुराना बायोएंजाइम है, तो इसको मैं, ये 1 लीटर पानी है उसमें मैंने 30 ml, ये देखिए 30 ml है, 30 ml मैंने अपना पुराना बायोएंजाइम मिला दिया है। पुराना बायोएंजाइम मिलाने से इसमें उसके जो भी माइक्रोब्स और वगैरह, जो भी उसमें बायोएंजाइम में जो भी तत्व होते हैं वो इसमें बन जाते हैं और ये हमारा प्रोसेस 1 ही महीने में बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है हमारा बायोएंजाइम। तब हमको ये 90 दिन तक इसको नहीं रखना पड़ता है, जब हम अपना पुराना बायोएंजाइम इसमें थोड़ा सा पानी में मिला देते हैं। तो अब मैं, जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया है, अब मैं इसको नहीं खोलूँगी। अब इसको मैं कल ही खोलूँगी और कल इसकी एक बार फिज़ निकालूँगी। तो
होगा, मैं आपको उसको भी मैं एक बार ज़रूर आपको दिखाऊँगी 2 दिन के बाद का, कि 2 दिन बाद मैं इसको कैसे इसको निकालूँगी। बायोएंजाइम देखिए 3 कैटेगरी में आता है। ये है एलोवेरा जो कड़वे की कैटेगरी में आता है, और ये है कीनू, ये खट्टे की कैटेगरी में आता है, और ये बनाना तो ये जो है मीठे की कैटेगरी में आता है। आप बायोएंजाइम पूरे पल्प के साथ बनाएंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। छिलके का भी बना सकते हैं, पल्प का भी बना सकते हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सेस है, जैसे हम लोग जूस निकालते हैं तो बहुत सारे छिलके निकल आते हैं, तो आप केवल छिलके का भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास छिलके नहीं है तो आप जो है केवल 1 किलो का, जैसे ये 1 किलो है मेरा, तो ये मेरा 163 है, ये 2 किलो हो गए। ये देखिए 300 के आसपास है, 343। तो अब हम इसमें 1 लीटर पानी का यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में हम 2 किलो का आराम से पल्प से बना सकते हैं। और ऐसे ही ये बनाना है तो आप पूरे पल्प के साथ इसको भी रख सकते हैं, नहीं तो बनाना पील भी रख सकते हैं। इसमें 4 बनाना कम से कम लगेंगे 1 लीटर पानी में। तो आप इसी तरीके से, या तो अगर आपके पास एक्सेस है छिलकों का तो आप छिलके को बनाइए, और अगर आप पल्प का बनाते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। देखिए 3 तरीके के बायोएंजाइम बनाने हमको पड़ते हैं अपनी गार्डनिंग में, मीठा, कड़वा और खट्टा। जो मीठा होता है वो बायोएंजाइम हम सबसे पहले, जैसे हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन करने के बाद जब हमको अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है तो हमें कड़वे बायोएंजाइम का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि उसमें कोई भी फंगस ना लगे, कोई भी कीड़ा ना लगे, और हमारा प्लांट थोड़ा हेल्दी बने। तो उसके लिए हम कड़वे बायोएंजाइम का यूज़ करते हैं। आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा 2 काम करता है, एलोवेरा कड़वे बायोएंजाइम का भी काम करता है और एज अ रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो जब रूटिंग हार्मोन की तरह हम एलोवेरा का काम लेते हैं, तो जब हमारा नया नया प्लांट होता है तो उसकी ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो एलोवेरा मल्टीपर्पज़ होता है, मुझे बहुत ही अच्छा इसका बायोएंजाइम का रिजल्ट लगता है। तो एलोवेरा 2 तरह से काम करता है। और कड़वे बायोएंजाइम में आप बना सकते हैं लहसुन का, मिर्ची का, नीम का, बहुत तरह के। आप जो कीटनाशक की तरह काम करता है वो आप लहसुन मिर्ची का बना सकते हैं। आप 100 ग्राम मिर्ची ले लीजिए, 100 ग्राम लहसुन ले लीजिए, 150 ग्राम दोनों चीज़ों का ले लीजिए, और 300 ग्राम कंप्लीट कर लीजिए। तो 1 लीटर पानी में आप लहसुन मिर्ची का बना सकते हैं, नीम का बना सकते हैं, नीम की फली का बना सकते हैं, निबोली का बना सकते हैं। ये सब कड़वे की कैटेगरी में आता है। ये सब कीटनाशक का काम करता है, तो ये कड़वे कैटेगरी में आता है। जब हमारा प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है या फ्लावर आने से पहले हमको खट्टे बायोएंजाइम का यूज़ करना होता है, जिससे कि हमारा प्लांट में बूस्टर आए और उसका एक्लाइन बैलेंस हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी मिट्टी में, तो खट्टा बायोएंजाइम हमारी मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। और एंजाइम का यूज़ आप कीनू का यूज़ कर सकते हैं, नींबू का यूज़ कर सकते हैं, संतरे का यूज़ कर सकते हैं। जो भी खट्टा फल पदार्थ होता है आप उसको उसी क्वांटिटी में लीजिए। 300 ग्राम पल्प लीजिए, 100 ग्राम गुड़ लीजिए और 1 लीटर पानी लीजिए। अगर आपको ज़्यादा बल्क में बनाना है तो उसी रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और अपना खट्टा बायोएंजाइम बना लीजिए। मीठा बायोएंजाइम क्या काम करता है? मीठा बायोएंजाइम जैसे ये बनाना है, मीठा है, इसी में कद्दू का आप बना सकते हैं, पपीते का बना सकते हैं। फ्लावरिंग अच्छी करनी है और उसमें पॉलिनेशन के लिए आपको मदद चाहिए तो आप मीठे बायोएंजाइम का तब यूज़ कीजिए। मीठे बायोएंजाइम से जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और सब्जियों और फलों में बहुत ही अच्छा पॉलिनेशन होता है, और ये फूल और फलों को अच्छी सी ग्रोथ देने का भी काम करता है। अब तो मैंने आपको तीनों बायोएंजाइम के आपको मैंने काम बताए कि कड़वा क्या काम करता है। कड़वे में आप करेले का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी कड़वी सब्जियां होती हैं तो वो आप कड़वे में आ जाती हैं। जो खट्टी सब्जियां फल होते हैं वो खट्टे में आ जाते हैं, और जो मीठी सब्जियां फल होती हैं वो मीठे कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप किसी का भी बना सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ अगर आप रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा का ज़रूर से ज़रूर बायोएंजाइम बनाइए। ये बेस्ट बायोएंजाइम होता है। इससे आप प्लांट ग्रोथ के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। जब हमारे प्लांट छोटे छोटे होते हैं, उनकी रूट्स छोटी होती हैं, तो उनके रूट्स को ग्रोथ देने के लिए रूटिंग हार्मोन की तरह ये एलोवेरा का बायोएंजाइम बहुत काम करता है। तो आप एलोवेरा का बायोएंजाइम ज़रूर से ज़रूर बनाएं। बाकी कड़वे में आप लहसुन मिर्ची का बनाएं, वो कीटनाशक के लिए बहुत अच्छा होता है। और नीम के पेड़ की जो निबोली होती है उसका अगर आप बायोएंजाइम बनाते हो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायोएंजाइम बनता है। और किसी भी तरीके के जो हमारे प्लांट्स में प्रॉब्लम आती है, कीट आते हैं, इंसेक्टिसाइड का काम करता है बहुत ही अच्छा। तो आप उसको भी ज़रूर से ज़रूर बनाइए। ये हमारा खट्टे का हो गया और ये हमारे मीठे का हो गया। आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन बायोएंजाइम की समझ में आई होगी, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये अभी एलोवेरा का बनाया है, ये अभी तो इसकी रोज़ हमको इसमें से गैस निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये अभी नया नया बना है। और इसमें जो भी लिक्विड है, अभी देखिए इसमें जो भी सामान है ये ऊपर ही ऊपर है, और जब ये पूरा बन जाएगा तो इसमें जो भी मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड केवल ऊपर रह जाएगा। इसमें जैसे अभी देखिए एलोवेरा
सब दिखाई पड़ रहे हैं ऊपर। तो ये अभी क्योंकि ताज़ा बना है तो अभी हमारे पल्प ऊपर ही रहते हैं। लेकिन देखिए जैसे मैंने पहले से बनाया हुआ है, ये मेरा बनाना का है। इसमें देखिए बनाना पील हैं, पूरे ही इसमें डिकम्पोज हो चुके हैं कंप्लीट। और लिक्विड में ये बराबर यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए लिक्विड भी कम हो गया है। लेकिन इसमें जो ये पील्स होते हैं ये पूरे के पूरे नीचे बैठ जाते हैं। तो मैं इसमें पील्स नहीं निकालती हूँ, लिक्विड यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा लिक्विड इसी तरीके से और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो इसीलिए इसमें भी ये है। और ये देखिए ये है, मैंने कीनू और संतरे का बनाया था। ये खट्टा बायो एंजाइम, इसको मैं इस कैटेगरी में लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें सारे पल्स ये अभी भी इसमें पड़े हुए हैं। इसमें भी लिक्विड मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो इतना अभी बचा है। तो और पल्प हमारे इतना इसमें पड़ा हुआ है। तो ये जैसे 2 लीटर की बॉटल है, और ये भी 1.5 लीटर की बॉटल थी, और ये भी 2 लीटर की बॉटल है। तो मैं अगर 1 लीटर का बायोएंजाइम बनाती हूँ तो बड़ी बॉटल में बनाती हूँ पल्प के हिसाब से, जिससे कि पल्प इसमें आराम से रहे, लिक्विड रहे इतना, जिससे कि गैस बने तो हमारा जो कैप है वो निकले नहीं, मतलब कि गैस से उसको कोई इफेक्ट ना हो। अब इसीलिए डेली आप इसकी गैस निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको निकालते रहिएगा। 1-2 हफ्ते बाद जब पल्प हल्का हल्का नीचे आने लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें अपना पुराना बायोएंजाइम में मिलाया हुआ है, तो ये 1 महीने का ही प्रोसेस रहेगा। तो 1 हफ्ते बाद इसमें पल्प धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और इसमें गैस कम बनने लगेगी। तो जब पूरा पल्प नीचे आ जाए तब आप समझ लीजिए कि हमारा बनके लिक्विड बिल्कुल तैयार है, और पानी ऊपर हो जाएगा, पल्प नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वो फुल्ली डिकम्पोज हो चुका होगा। तो ये हमारे बायोएंजाइम है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसको तो मैं नहीं खोल सकती, ये मैं खोल के आपको बताती हूँ। ये जैसे अब इसमें हमको लेना है, जैसे हमें 1 लीटर पानी में बायोएंजाइम बनाना है। तो ये जैसे 1 लीटर पानी है, ये 1 लीटर पूरा पानी का मग है, और इसमें ये मेज़रमेंट कैप है। तो इसमें जैसे ये 10 ml है, तो हमें केवल 5 ml लेना है। 1 लीटर पानी के लिए 5 ml सफिशेंट होता है लिक्विड, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग लिक्विड बन के तैयार होता है कि अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे प्लांट्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए इसको यूज़ करने के लिए भी आपको ये याद रखना है कि इसको हमें कितना लेना है। 1 लीटर पानी के लिए 5 ml इज़ वेरी सफिशेंट। इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार अपने पेड़ों में ट्राई कर रहे हैं, आपके पेड़ अभी इसके हैबिचुअल नहीं हैं, तो हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिक्विड होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सफिशेंट अमाउंट लेते हैं, 5 ml लेते हैं, तो कभी भी आपके प्लांट्स को हार्म नहीं होगा, क्योंकि ये वैसे भी हमारा नेचुरल वे है, और नेचुरल चीज़ें कभी भी नुकसान नहीं करती हैं, फ़ायदा ही करती हैं हमारे प्लांट्स को। तो आप लिमिटेड अमाउंट का लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत ही अच्छा सुपर मैजिक करते हैं ये। तो इसको मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। 5 ml ये देखिए, जैसे मैंने ये लिक्विड लिया, ये केवल 5 ml है, और इसको मैंने इसमें डाला ये, और इसको मैं डायरेक्ट अपने प्लांट में डाल दूँगी। आप किसी में भी डाल सकते हैं। ये जैसे गुलाब का है, इसमें है। मैं क्योंकि फर्टिलाइज़र 15-15 दिन पे रिपीट करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ केवल। ये आप किसी में भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट। जितना बड़ा प्लांट हो उतना ज़्यादा डालिए, जितना छोटा प्लांट हो उतना कम डालिए। कभी भी आपके प्लांट को ये प्रॉब्लम नहीं देगा। इसमें एक कैटेगरी का मैं आपको और बता सकती हूँ। देखिए ये है गेंदा, ये तो हाइब्रिड है। देसी गेंदा लीजिए। देसी गेंदा जो होता है, आप उसका बायोएंजाइम जब बनाएंगे तो वो एज अ पेस्टिसाइड काम करता है। जो ये जैसे हाइब्रिड है ये, और देसी में आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये जैसे देसी मैरीगोल्ड है, और जाफरी में ये है। और तो जो देसी मैरीगोल्ड है तो उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, ये उसकी पहचान होती है। तो आप देसी मैरीगोल्ड लेंगे, ये जैसे मेरा देसी मैरीगोल्ड है। तो ये आप जब लगाएंगे इसका, आप इसकी पंखुड़ियाँ लीजिए, पंखुड़ियाँ। तो 300 वही नाप रखना है आपको, 300 ग्राम आपको ये पंखुड़ियाँ रखनी है। फूल लेने हैं गेंदे के, और 100 ग्राम गुड़ लेना है, और 1 लीटर पानी। अगर आप इसका बनाते हैं बायोएंजाइम, तो ये बायोएंजाइम भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। ये एज अ पेस्टिसाइड काम करता है। गेंदा एक बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल गुण रखता है। और ये मैं आपको बताऊं, नीमाटोड एक प्रॉब्लम होती है प्लांट्स में, उसके लिए ये एकमात्र मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक सोल्यूशन है कि अगर आप गेंदे का उसमें प्लांट लगाते हैं या उसका आप बायोएंजाइम यूज़ करते हैं, तो हमारी जो सॉइल होती है वो नीमाटोड फ्री हो जाती है।
तो इसीलिए गेंदे को अक्सर देखिए कंपेनियन गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है, टमाटर के साथ लगाया जाता है। आप इंटरक्रॉपिंग इसकी बहुत की जाती है गेंदे की। तो गेंदे का भी आप बायो एंजाइम लगम बनाना ट्राई कर सकते हैं। एंजाइम देखिए कितना फ़ायदा करता है कि ये मेरे गर्मी के प्लांट्स हैं। ये देखिए गुड़हल सभी को पता है कि गर्मियों में खिलता है, लेकिन इस समय जनवरी मिड निकल चुका है। आज 19 जनवरी है और देखिए मेरे यहाँ गुड़हल अभी भी साइज़ छोटा हो गया है, बट अभी भी गुड़हल खिल रहा है। तो ये सबूत है कि आप ये मेरे गर्मियों के देखिए सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये सभी गर्मियों के मेरे प्लांट्स हैं और फूल नहीं खिल रहे हैं, लेकिन सभी में कलियाँ भी बन रही हैं। ये देखिए कलियाँ भी बन रही हैं और जो थोड़े बहुत फ्लावर्स हैं वो भी खिल ही रहे हैं इसके। तो ये मैजिक होता है देखिए ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करने का। आप ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग कीजिए, कोई भी केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। हमको घर में सभी तरीके से मिल जाते हैं चीज़ें। अपने गार्डन को स्वस्थ रखने के लिए, खूबसूरत बना के रखने के लिए आपको केमिकल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गार्डन को भी केमिकल फ्री रखिए और ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग कीजिए। अपने को भी स्वस्थ रखिए, अपने प्लांट्स को भी स्वस्थ रखिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।